क्या सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से हुआ, कोरोना महामारी के चलते हुआ? क्योंकि कोरोना से पहले भी जीडीपी में लगातार गिरावट चल रही थी, तो जीडीपी में जो गिरावट है उसका कारण क्या है? देखिए, आपने 8% की जीडीपी को 4% पे लिया है कोरोना के पहले। उसका कारण यह है कि आपने ऑर्गेनाइज सेक्टर को खत्म कर दिया, गलत तरीके से जीएसटी लगा के, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को खत्म कर दिया, इनफॉर्मल इकोनॉमी को खत्म कर दिया, डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी करके। फिर रही से सर 4% को आपने -7.3% पे लाए। आपने जो 4 घंटे का, जो ये 8 बजे का कार्यक्रम है ना, ये 8 बजे का कार्यक्रम, जिसमें 8 बजे एक हमारे देश के प्रधानमंत्री टीवी पे आते हैं और 12 बजे से वो निर्णय देश पे थोप देते। मैं कहता हूँ ये 12 बजे जो भी कार्यक्रम हुए ना रविंद्र जी, उससे देश की 12 बजे से नोटबंदी हुई, देश की 12 बज गई। 12 बजे संसद खुलवा के बिना तैयारी के जीएसटी लगाई, देश की 12 बज गई। 12 बजे बिना तैयारी के, बिना सोचे समझे आपने तालाबंदी करी, पूरी देश की अर्थव्यवस्था की 12 बज गई। ये 12 बजे वाला काम देश के लिए कर ही नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बोलता हूं कि जो अभी सेकंड वेव है, मैं इसको सेकंड कोरोना वेव नहीं कहूंगा, मैं इसे कहूंगा ये सेकंड वेव सरकार की नामी वेव। ये सेकंड वेव नहीं आनी चाहिए थी। क्यों नहीं आनी चाहिए थी? क्योंकि अगर आप वैक्सीनेट करते तो ये सेकंड वेव नहीं आती। जो अप्रैल और मई में 2,25,00,000 लोगों की नौकरी गई, उसका एक व्यक्ति अगर जिम्मेदार है तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी है, क्योंकि उन्होंने वैक्सीनेशन कार्यक्रम को धूमिल कर दिया। मैं आपको बोलता हूं, प्रोक्योरमेंट के 4 नियम होते हैं रविंदर जी: राइट टाइम, राइट क्वांटिटी, राइट प्राइस और राइट ऑथोराइजेशन। अब राइट की बात बताता हूं। दुनिया के देश मई, जून, जुलाई 2020 में वैक्सीन के ऑर्डर्स दे रहे थे, हमने ऑर्डर दिया जनवरी 2021 में। अब राइट क्वांटिटी की बात बताता हूं। दुनिया के देश, भले वो अमेरिका, ब्राजील हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप के देश हो, वो अपनी पॉपुलेशन से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना वैक्सीन ब्लॉक करे थे। हमको हमारी जनसंख्या के लिए 280 करोड़ डोजेस चाहिए, हमने अभी तक 39 करोड़ डोजेस ब्लॉक करे। तो राइट टाइम भी चले गया, राइट क्वांटिटी भी चलेगी। फिर राइट प्राइस। मैं आपको चुनौती देता हूं रविंद्र जी, और आपके सारे दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि क्या दुनिया में ऐसा देश है जहां पे उसकी केंद्र सरकार ने उनकी प्रांतीय सरकारों को बोला जाओ वैक्सीन खरीदो? ऐसा कोई देश नहीं है। क्या दुनिया में कोई ऐसा देश है बिल्कुल, लेकिन लेकिन वैक्सीन की कीमत है गौरव होती है? जी, 200, गौरव जी, 400, 600, 1200। गौरव जी, देखिए, नो डाउट कि जो चीजें आप बता रहे हैं बिल्कुल वास्तविक हैं, सच्चाई है, ठीक है, कहीं भी आप फैक्ट से अलग नहीं जा रहे। लेकिन मैं आज चाह रहा हूं कि हम सिर्फ और सिर्फ ये जो भारत की अर्थव्यवस्था है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि महामारी के दौरान ही गिरी है। हमने जब लास्ट ईयर शो किए थे तब भी हमने कहा था, हमने कहा ये कोरोना आ गया है और अब जो है गिरती हुई अर्थव्यवस्था के ऊपर कोरोना का ठप्पा लगा दिया जाएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था पहले से ही कहीं ना कहीं डामाडोल हो रही। तो आज मैं चाहता हूं कि हम फोकस करते हैं अर्थव्यवस्था के ऊपर, क्योंकि आप एक अर्थशास्त्री भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, और मैं चाहता हूं आपसे बहुत अच्छे पॉइंट्स नहीं निकल नहीं, के आएंगे नहीं चीजों को नहीं समझने में। नहीं रविंद्र जी, जी ये जी आपने वाजिब सवाल पूछा और मैं उसका उत्तर दूंगा। बिना वैक्सीनेट किए अर्थव्यवस्था आगे बढ़ ही नहीं सकती। आप एक, हमारे यहाँ डिबेट चल रही है कि लाइव्स वर्सेस लाइवलीहुड। अरे हम्म हमारे देश में लाइव्स और लाइवलीहुड में अंतर नहीं है। लाइव्स लाइवलीहुड पे डिपेंडेंट है और लाइवलीहुड लाइफ से आती है। जान और जहान हम्म हमारे देश में अलग नहीं है। जान से जहान बनता है और जहान के कारण जान बचती है। तो अर्थव्यवस्था को अगर आपको और बचाना है, क्योंकि ये रोजगार के जो आंकड़े आ रहे हैं, 14% पे बेरोजगारी दर पहुंच चुकी है, अगर उसको रोकना है तो सबसे पहले ट्रिपल V कार्यक्रम चालू करना पड़ेगा। दैट इज वैक्सीनेट, वैक्सीनेट एंड मोर वैक्सीनेट। इसके मोर बिना वैक्सीन, अर्थव्यवस्था यानी कि बढ़ती हुई विदाउट नहीं आएगी। वैक्सीनेशन आप ये थर्ड नहीं वेव, मानते हैं कि फोर्थ किसी वेव, भी तरह से कोरोना आते अर्थव्यवस्था रहेगा। ठीक होगी। मैं समझ गया आपकी बात, यानी कि बिना किसी वैक्सीनेशन के, जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो जाती तब तक अर्थव्यवस्था को आगे बेहतर बनाने की तरफ हमारा सोचना बेकार है।